डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सेंटेंस है, उसे हम फर्स्ट रीड करते हैं। इन अ जीप अ बॉय अ गर्ल एंड अ क्वीन वेंट अवे। इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखोगे, इसका ऑब्जर्वेशन लोगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक नजर आएंगे। क्या मिस्टेक है? तो देखिए, यहाँ ये जो लिखा गया है जीप, जीप में जे स्मॉल लेटर का है वो नीचे की तरफ में न आते हुए ऊपर चला गया है। उसके बाद पी स्मॉल लेटर नीचे आना चाहिए, ये ऊपर की तरफ चला गया है। उसके बाद बॉय वाई ये भी ऊपर की तरफ चला गया है। जी इसकी लकीर के नीचे ही आना चाहिए, ये भी गलत तरीके से लिखा गया है। क्वीन का क्यू ये भी गलत तरीके से लिखा गया है, और यहाँ पर वाई ये भी गलत तरीके से लिखा गया है। इस चीज को अगर गौर कर लेंगे तो समझ में यह आता है कि हमको सही तरीके से राइटिंग या राइट करने का सेंस नहीं है, हम लोग गलती कर रहे हैं। तो इसको सही वे में सही तरीके से लिखना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो लेटर्स हैं, लेटर्स लिखने का सही तरीका सीखना होगा। तो चलिए अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स किस तरीके से राइट करते हैं, आज हम उसकी प्रैक्टिस कर लें। ए लिखने का तरीका, किस तरह से ए लिखना है। देखिए, ये यहां से एक आपने सर्कल बना लेना है थोड़ा सा इस तरीके से। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ में एक कर्व की लकीर लाइन खींचना है, कर्व लाइन। तो ये बना ए। बी लिखना है आपको, तो ऊपर से आ जाइए, ऊपर से स्ट्रेट एक लाइन लेंगे, ऊपर से स्ट्रेट डाउन साइड की तरफ में एक लाइन ले लो। उसके बाद यहाँ पर आपने ये सर्कल या कप की जो डंडी होती है उसकी तरह ये बी, अंग्रेजी लिखते हैं ऊपर से नीचे, ये हमेशा रूल आपने याद रखिए। सी लिखना है तो यहाँ आपने क्या करोगे, ये हाफ सर्कल खींचोगे, बस सी हो गया। सी। डी लिखने का भी तरीका बिल्कुल इजी है। यहाँ पर जिस तरह से आपने सी निकाले थे वैसे ही एक सर्कल यहाँ पर बना लीजिए, हाफ सर्कल। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ में ये देखिए, यहाँ पर ये लाइन ले लेना है और थोड़ा सा यहाँ पे कर्व देना है। ये ऊपर से नीचे की तरफ में लाइन और थोड़ा यहाँ पर कर्व देना है, ये हो गया डी। उसी तरह ई लिखने का भी तरीका, ई लिखते वक्त एक तिरछी लकीर यहाँ से ऊपर की तरफ में और थोड़ा कर्व दो इस तरह से। फिर उसके बाद इसी लकीर को यहां से दायरा सर्कल बनाना है, सर्कल। ये आपका हो गया ई। ई। एफ लिखना है आपको, तो यहाँ ऊपर से कर्व देते हुए ये नीचे की तरफ में आपने लाइन लेना है और नीचे इसको कर्व देना है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन। देखिए फिर से बता रहा हूं, ये ऊपर से आप नीचे आ जाओ और यहाँ पर कर्व और ये एक स्लीपिंग लाइन आपने यहाँ पे दे दो, ये हो गया एफ। अब जो सबसे अहम चीज है, जहां पर बच्चों की गलतियां होती हैं वर्ड्स लिखने में, क्या गलती करते हैं, यहाँ पर जो गलती भी है, देखिए मैं गलत तरीके का मैं यहाँ पहले लिखकर बता दूं। क्या करते हैं, तो ये इस तरह से जी, ये लकीर है उसके ऊपर लिख लेते हैं, और ये तरीका गलत है, रॉन्ग है। सही तरीके से जी अगर आपको लिखना है तो क्या करोगे आप, यहाँ पर बता रहा हूं, देखिए ये आपने एक यहाँ पर सर्कल, हाफ सर्कल ले लेना है, यहां से ऐसे सर्कल बना लेना है, थोड़ा सा यहाँ पर खाली छोड़ना है। फिर उसके बाद
ऊपर से एक कर्व की थोड़ी सी लकीर लाइन, ऊपर से कर्व लेते हुए ये लाइन नीचे की तरफ आएगी पूरा लकीर के। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एक कर्व देना है, जैसे अम्ब्रेला का जो छाते का जो डंडा होता है ना, ये इस तरीके से। तो यहाँ देखिए ये लाइन है, ये लाइन जो अपनी है उसके नीचे बराबर ये लाइन की लकीर आपने खींचे, ये सही तरीके से जी लिखा गया है। उसके बाद H लिखना है, बिल्कुल इजी तरीका है H का। देखिए एक लकीर यहाँ पर नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आपने अप टू डाउन स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद इसके मिडल से यहाँ पर कर्व लेते हुए एक और आपने इस तरह से लाइन ले लेना है H, इजी वे। देखिए अप टू डाउन लाइन, इसके बाद ये कर्व लेते हुए यहाँ पर H। I लिखना है अप टू डाउन वन लाइन एंड देन अ डॉट I। अब और गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं वो यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, क्या गलती करते हैं J लिखते वक्त। देखिए यहाँ पर जीप लिखा गया है, जीप में J जो है लकीर के ऊपर खींचा गया है, जबकि ये तरीका गलत है। इस तरह से करते हैं, सपोज ये लकीर या लाइन है आपकी और आप यहाँ पर J इस तरह से लिखते हो, J इस तरह से, ये रॉन्ग है, रॉन्ग वे है। सही J लिखना है तो ये लकीर है और उसके नीचे आपने, इस लकीर के नीचे आपने इस तरह से J लिखना है, ये सही तरीका है। तो यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए बताता हूं मैं किस तरह से लिखेंगे। ये लकीर यहाँ पर अप टू डाउन एंड देन कर्व, अप टू डाउन एंड देन कर्व, इसको ऐसे घुमा लेना है, छाती की डंडी जो होती है, और यहाँ पर एक डॉट आएगा। ये सही सेंस का, सही तरीके का J लिखना है। उसके बाद क्या आपको लिखना है, अप से डाउन वन लाइन, अप टू डाउन वन लाइन, फिर इसके बाद यहां से एक तिरछी लाइन, फिर इसी लाइन से यहां पर नीचे, ये हो गया K। L सिंगल लाइन खींचनी है अप टू डाउन, L सिंगल लाइन अप टू डाउन L। L लिखने का भी तरीका बिल्कुल इजी सा है। देखिए यहाँ पर आपने एक कर्व देते हुए इस तरह से लाइन लेना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और नीचे की तरफ आ जाते हैं, उसके बाद इसी लाइन से ये अप की तरफ जाकर कर्व लेंगे और नीचे आ जाओगे। सेकेंड उसी तरह से आप इसी को एक कर्व इस तरह से, ये हो गया M। और बहुत सारे स्टूडेंट M लिखने में एक मिस्टेक उनकी क्या होती है, ये जो यहाँ पर मैं सर्कल बना रहा हूँ ये नहीं लिखते हैं, ये लिखना जरूरी है तभी आपका सही M हो गया। N लिखना है, सिंपल सा वे है, आपने एक कर्व लेते हुए लाइन यहाँ पर ले लो और नीचे की तरफ आ जाओ और इसी लाइन से आप लकीर की तरफ में होते हुए ये नीचे की तरफ में एक लाइन आपने ले लिए, ये हो गया आपका N। बिल्कुल इजी वे है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए डाउन की तरफ, फिर यहाँ से आते हुए इस तरह से N हो गया। और ये N की जो यहाँ पर एक कर्व है, बहुत सारे स्टूडेंट N का कर्व नहीं लेते हैं जबकि ये लेना चाहिए। O लिखना है आपको, इजी वे, यहाँ से आपसे स्टार्ट कर लेते हैं और इस तरह से यहाँ से शुरू करने के बाद आपने ये एक सर्कल बना लेना है और यहाँ पर लाकर इसको दोबारा मिलाना है। O। अब आ गई बात P। P लिखते वक्त भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या गलती कर बैठते हैं, वर्ड में जब P लिखना है, जैसे कि यहाँ पर जीप, जीप जब लिखा गया है तो ये P जो है नीचे इसकी लकीर लाइन ये जो है नीचे आनी चाहिए थी पर ऊपर की तरफ गया हुआ है और ये रॉन्ग तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं, जैसे ये P ऊपर लिख देते हैं, ये कैपिटल हो गया, ये कैपिटल हो गया। स्मॉल लेटर में भी लिखते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऊपर की तरफ में लिखते हैं। स्मॉल लेटर में P इस
तरह से नीचे की तरफ में आना चाहिए। तो P लिखने का सेंस और तरीका आपने देखना है, अप टू डाउन, एक लाइन यहाँ पर आपने खींचे P, उसके बाद इसको सर्कल ज्वाइन करना है, ये इस तरीके से आपने सर्कल, हाफ सर्कल, ये हो गया P, ये देखिए P, इस तरह से P हो गया। अब मान लीजिए P के बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर ध्यान देना जरूरी है, वो है Q, क्वीन। क्वीन में ये Q जो लिखा गया है ये गलत तरीके से लिखा गया है, इस तरह से नहीं लिखना है Q। ये आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये हाफ सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल लिया आपने, एक हाफ सर्कल निकालिए, हाफ सर्कल लेते फिर इसको ऊपर से नीचे की तरफ में लकीर खींचिए, ये लकीर जो है इसके नीचे इसकी ये लाइन आनी चाहिए, तो वो हो गया सही तरीके का। अब देखिए क्यों लिखने का तरीका, यहाँ पर आपने एक हाफ सर्कल इस तरह से बना लेना है, ये हो गया। अब उसके बाद यहां से लाइन कर्व देते हुए इसको टच करके ये नीचे की तरफ में स्ट्रेट लाइन आपने खींचनी है, ये हो गया आपका Q। ये जो लकीर यहाँ पर दी गई है इसके नीचे ये लाइन आ गई, ये लाइन के नीचे ही बराबर आ गया, तो ये Q हो गया। R लिखते वक्त में भी आपने क्या ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए ये ऊपर से कर्व लेते हुए ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन, कर्व लेते हुए ऊपर से नीचे की तरफ में एक लाइन ली। अब उसके बाद यहां से ये इस तरह से तिरछी लाइन ऊपर की तरफ झुकाकर, ये हो गया R। देखिए यहां से नीचे आओगे फिर यहां से आपने ये लाइन यहाँ पे इस तरह से टर्न करना है, ये आपका हो गया S लिखना है, बिल्कुल सा आसान सा तरीका है। यहाँ से स्टार्ट करो ऊपर लाइन से, कर्व दो, यहाँ पर टर्न कर लो, फिर उसके बाद में दोबारा इधर आपने टर्न करना है, ये S हो गया आपका। लिखना है अप टू डाउन, एक लकीर आपने खींचना है नीचे की तरफ में, डाउन की तरफ में इसको कर्व करना है। अब यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन खींचना है, ये हो गया आपका T। उसी के साथ U लिखना है, यहां से आपसे स्टार्ट कर लो, आप एक लाइन आपसे स्टार्ट करते हुए नीचे कर्व देना है और यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा सा ले लेना है। देखिए यहाँ ऊपर से अप साइड से स्टार्ट कर लिया आपने और यहाँ टर्न करते हुए थोड़ा सा ऊपर तक लेकर आए। अब उसके बाद दोबारा ऊपर से एक लाइन लेना है आपने, इस लाइन को यहाँ पर ज्वाइन करते हुए और इसे यहाँ कर्व देना है, ये आपका हो गया U। के बाद V लिखना है, यहाँ पर एक लाइन ऊपर से नीचे क्रॉस लेना है थोड़ा सा झुकाकर और दूसरी लाइन ऊपर की तरफ में, ये हो गया V। देखिए अप टू डाउन एंड देन डाउन टू अप, ये हो गया V। देखिए W लिखने का सही तरीका, अप टू डाउन, फिर उसके बाद डाउन टू अप और अप टू डाउन और ऊपर की तरफ, ये हो गया आपका W, ये हो गया W। X लिखना है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इजीली देखिए एक क्रॉस लाइन लेना है, इस तरह से लाइन झुका कर लेना है, उसके बाद दोबारा इधर से इधर इधर X, बिल्कुल इजी वे। बहुत सारे बच्चे स्मॉल लेटर में Y इस तरह से लिखते हैं, ये रॉन्ग है। स्मॉल लेटर इस तरह से होना चाहिए, एक तिरछी लकीर, एक तिरछी लाइन आप यहाँ पर खींचो और दूसरी लाइन इस तरफ से यहाँ नीचे, ये देखिए इसके नीचे लकीर के नीचे या लाइन के नीचे, ये आपका Y और ये सही तरीका है। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए एक लकीर एक लाइन इस तरह से आपने यहाँ खींचनी है क्रॉस, फिर उसके बाद इसी लाइन को ऊपर के लाइन से ये नीचे की तरफ लेते हुए ये थोड़ा सा कर्व करना है Y। फिर से देखिए यहाँ पर और इस तरह से Y, और जो आखिरी है Z,
देखिए यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन, उसके बाद नीचे की तरफ में एक और लाइन आपने क्रॉस में ले लेना है, उसके बाद और एक स्लीपिंग लाइन यहाँ पर ले लोगे तो ये हो गया आपका Z। तो इस तरीके से आपने सही तरीके से या सही लिखना सीखिए। कुछ बातें आपने ध्यान में रखना है। जब भी आप स्मॉल लेटर का खास तौर से G अगर लिख रहे हो तो आपने क्या करोगे, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह से सर्कल लेते हुए और ये लकीर जो है, ये लकीर के नीचे इसकी दंडी ऐसे आनी चाहिए, ये हो गया G। स्मॉल लेटर में आप J लिख रहे हो तो भी आपने एक तवज्जो ध्यान रखना है, ये इस तरह से नीचे की तरफ में आएगा यहाँ पर। उसी तरह स्मॉल लेटर में जब आप P लिख रहे हो तो वो भी इस तरह से नीचे की तरफ में उनकी लकीर आ जाएगी। स्मॉल लेटर में Q लिख रहे हो तो वो भी इस तरीके से, देखिए ये Q, और स्मॉल लेटर में Y लिखते हो तब आपने इस तरीके से लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये गलत तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर G की डंडी नीचे, G की लाइन नीचे आ रही है, या G इस तरीके से लिखोगे स्मॉल लेटर में, J स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखोगे, P स्मॉल लेटर में इस तरीके से, Q इस तरह से और Y इस तरह से। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपके वर्ड्स जो हैं सही लगेंगे और वो गलत नहीं हो। और अपने घर पर लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो। और लिखते वक्त आपने क्या करना है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ है, वो जैसा लिखा गया है वैसा देख कर लिखने की अगर आप सही कोशिश करोगे तो आप सही तरीके से लिख सकोगे और आपको लिखने के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स पूरे के पूरे मुकम्मल मिलेंगे। चलिए अब हम ये देखते हैं कि जब हम वर्ड्स को राइट करते हैं उस वक्त में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है और सही तरीके से वर्ड्स या सेंटेंस कैसे लिखना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चों को अगर मैं कह दूं, अगर जोकर लिखने के लिए, तो ये यहाँ पर लकीर है, आपको नजर आ रही है। गलत पहले तरीका बताता हूँ किस तरह से गलत कर लेते हैं। ये देखिए, ये जे ऊपर ले लिए और यहाँ पर ये लिखा गया जोकर। हाँ, तो यहाँ गलती क्या हो गई है, ये जो जे लिखा गया है, ये स्मॉल लेटर का जे, ये तरीका गलत है। तो सही तरीके से क्या करना है आपने, जे इस तरह से लकीर है ना, ये लकीर के नीचे थोड़ा सा ये पूरा ऐसे डंडा इस लकीर के नीचे इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो भी लेटर है और ये वर्ड बना जोकर। देखिए बात यहाँ पर ये सही है और ये गलत है। उसी तरह अगर आपको लिखना है ग्रीन, बहुत सारे बच्चे की गलती क्या होती है, ग्रीन लिखते वक्त जी की डंडी ये लकीर के ऊपर कर लेते हैं, ये लकीर के ऊपर इस तरह से, और R डबल E N ये ग्रीन, ये तरीका आपका गलत है। सही अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जी इस तरह से लिखोगे, ये लकीर के नीचे डंडी आनी चाहिए और ये हो गया ग्रीन, ये सही तरीका है। उसके यहाँ पर ये देखिए TAO और लिखते वक्त Y इस तरह से लिखते हैं, टॉय लकीर के ऊपर। देखिए दिखने में भी सही नहीं लगता है, तो इसको ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, TAO हो गया। अब Y लिखते वक्त आपने इस तरह से ये जो लकीर है इसके नीचे ये लकीर खींचनी है अपने Y की, ये हो गया सही तरीके का लिखना, टॉय। तो ये तरीके से आपने ध्यान से तवज्जो से अपनी राइटिंग को सुधारना है। एक और बात, बहुत सारे बच्चे लिखते वक्त में क्या करते हैं, अपने जो हर्फ है, लेटर्स हैं, देखिए अभी मैं यहाँ पर आपको बता दूं, एक वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पर, नेम। इसको अगर आप गौर करोगे तो क्या नजर आएगा, एन इस तरफ में गिरा हुआ है, ए
स्ट्रेट लिखा हुआ है, M इस तरफ में गिरा हुआ है और E स्ट्रेट आया हुआ है। तो इस तरीके का लिखना ये गलत तरीका है, इसमें कोई खूबसूरती नजर नहीं आती है। अगर आपको सही और अच्छा लिखना है तो आप क्या कर लो, ठीक है, हर्फ को अगर आप इस तरफ में गिरा, या तो आप इस तरफ हर्फ को गिराओ, या आप सीधे स्ट्रेट लिखो, या अगर नहीं तो इस तरफ में हर्फ को गिरा लो, या तो आपने हर्फ जो है इस तरफ में गिरा ले। यानी क्या, तो एक सेंटेंस यहां पर लिख देता हूं मैं, I am playing। देखिए यहां पर पूरे हर्फ एक तरफ में आ गए। अगर ये नहीं करना है आपको तो अपने स्ट्रेट रखो। देखिए I am प्लेइंग, स्ट्रेट है, पूरे खड़े से हर्फ आए गए और यही सही है, यही तरीका सही है। या अगर आपको और कुछ अगर इसमें ये करना है तो आप इस तरह से लिख लो, एक तरफ में गिराकर I am प्लेइंग। इस तरीके से आप इस तरफ में गिरा सकते हो। ये तरीका यानी आप सही तरीका आपने यूज करना है कोई भी, ये नहीं कि जो होता है ना मिसल, वो नहीं करना है हमको। राइटिंग है यहाँ पर जो भी हम लिख रहे हैं वो मिक्स नहीं होना है। मिक्स नहीं होना यानी क्या, देखिए यही सेंटेंस में लिख रहा हूं यहाँ पे I, फिर उसके बाद एंड इधर से लिखा हुआ है, प्लेइंग इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो यहाँ पर आपके मार्क्स जो हैं कम हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। ये स्ट्रेट है, फिर ये इधर की तरफ गया, फिर ये इधर की तरफ, इस तरह से लिखना गलत है। तो ऐसा या ऐसी गलती आपने नहीं करना है। और आपको अगर सही और प्रॉपर वे में लिखना है, अपने राइटिंग आपको सुधारनी है, तो आपने क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में देखना है कि भाई यहाँ पर कैसा लिखा गया है और उसको देखकर सही लिखना है। घर पर अपनी राइटिंग सुधारने के लिए रोजाना लिखते रहिए और अपने हर्फ सुधारिए। शुक्रिया।